भगवान उसी को अपनी शरण में आने देता है जिसका वो भला करना चाहता है। भगवान उसी को अपने निकट आता है जिसको वो चाहता है। भगवान उसी को हिम्मति देता है जिसको वो चाहता है। भगवान उसी को सम्मति देता है जिसको वो चाहता है। भगवान उसी को अपनी ओर अग्रसर करता है जिसे वो चाहता है। तो वो तोड़ क्यों देगा? तोड़ेगा कभी? लेकिन भक्त अगर उसके प्यार को भगत अगर भगवान के अगर प्रेम को एक बार भी शंका की नजर से अगर देख लेगा तो उसका टूट जाएगा। फिर वो गांठ नहीं पड़ेगी, फिर वो टूट ही जाएगा। गांठ का तो इसमें है ही नहीं सवाल, कोई गांठ कि भगत और भगवान के बीच में अगर कोई गांठ पड़ जाए तो। इसलिए मैंने कल कहा ना, काकभुंडी जी को शंका होगी राम का अवतार है कि नहीं। ये तो कितने प्रेम से वो भगवान के दर्शन करने आया था कि मैं बाल स्वरूप में भगवान राम को देखूं कैसे विचरण कर रहे हैं, लेकिन शंका का बीज तो हुआ नहीं और खेल खत्म। इसलिए जो अपने प्रेम के बीच में कभी भी कोई शंका उत्पन्न कर ले वो प्यार कभी फलफित नहीं हो सकता, वो भगवान से अटूट संबंध कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कभी अपने भक्तों को छोड़ता नहीं है। वो कब छोड़ता है? जब वो शंका करता है, जब भक्त शंका करने लगता है। अगर मीरा को शंका होती तो जहर का प्याला से वो मर जाती, लेकिन उसको अपने कृष्ण में इतना इतबार था, इतना प्यार था, इतना अभिमान था, जहर भी अमृत बन गया। क्या भाव है इसका कि जिससे तुम प्रेम करते हो फिर भले तुम्हें जहर दे दे, तुम्हें उसमें शंका नहीं करनी। प्रेम गली अति सांकरी, बहुत कठिन है। भगवान से प्रेम करने की राह सबसे बड़ी कठिन है। क्या कारण है कि नाम लेना बहुत आसान है फिर भी नहीं हम इसे सुलझा पाते। यहाँ पे हिमालय पंडित जी लिखते हैं कि क्या कारण है कि इतना आसान होते हुए भी हम सभी से अग्रसर नहीं हो पाते। उसका कारण एक ही है कि वो तभी होता है जब प्रभु चाहता है तो, ईश्वर चाहता है तो। भक्ति करने में तो कोई धन नहीं लगता। उसी भगवान के दिए हुए होठों से, जुबान से हमने नाम जपना है। उसी भगवान की दिए हुए दिमाग से हमने चिंतन करना है। उसी भगवान की दी आंखों से हमें उसका दर्शन करना है। उसी भगवान की दिए हुए कान से हमें सुनना है। उसी भगवान के दिए हुए हाथों से हमें उसका कीर्तन करना है, ताली बजाना। फिर भी मुश्किल क्या लगता है हमारा, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब भगवान की कृपा के अभाव में होता है। और जो सुन रहे हैं, जो आप यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं, समझो आप पर भगवान की कृपा है। भगवान आप पे प्रसन्न है। आपके दुखों को कम होने का ये निशान है, ये लक्षण है। साईं को समझने के लिए कोई लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना है, कोई लंबा चौड़ा अध्ययन नहीं करना है। क्या समझना है उसके लिए? उसके तो स्वरूप को समझना बस। इसलिए साईं कहता है कि जब जब मेरा भक्त मेरी ओर देखता है, मेरी सूरत को देखता है, मेरी मूरत को देखता है, मेरी और आशापूर्ण निगाह से देखता है, मैं उसको देखता हूं। बस यही तो है। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न चाचा, न ताया, न जात, न पात, किसी चीज का भेद ही नहीं रखा। उस वक्त तो सोचने ही नहीं।
इसलिए साईं की कृपा और साईं के आशीर्वाद को लेने के लिए सिर्फ किस चीज का बुक्का चाहिए? भाव पूर्ण बुक्का अर्पित करो। भाव श्रद्धा पूर्वक बुक्का अर्पित करो। अश्रुपूर्ण जल से उनके चरणों को धो। इंद्रियां रूपी चिंतन से उसकी आरती करो कि तेरा ध्यान, मेरा चित्त तेरी ओर लगा रहे। अर्पण कर दो, उससे आरती करो। इसलिए साईं की जो अब तक कथाएं कही है, किस प्रकार साईं अपने भक्तों की रक्षा का वचन देते हैं, किस प्रकार बाबा उनको निभाते थे। फिर इसलिए साईं की कथा को सुनना ही अपने दुखों को अंत करने का है। जो साईं की कथा को मात्र कहानी समझता है, वो कभी साईं से मिलन नहीं कर सकता। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। 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 दर दर क्यों तू भटके प्राणी, दर दर क्यों तू भटके प्राणी, आजा शरण में साईं की। दर दर क्यों तू भटके प्राणी, आजा शरण में साईं की। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। 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 दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। कथा तुम्हें, आओ सुनाओ कथा तुम्हें शिरडी वाले साईं की। आओ सुनाओ कथा तुम्हें मैं शिरडी वाले साईं की। दर्द खत्म हो जाते कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते कथा जो सुनता साईं की।
दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। 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 कथा दुख दर्द खत्म हो जाते हैं कथा जो सुनता साईं की। बोलो सद्गुरु साईनाथ ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैंने कहा कि जो साईं को दिल से चाहता है, साईं से जो प्रेम करता है, साईं के जो दर्शन करना चाहता है, साईं उसको सपन में भी आके दर्शन दे जाते हैं। साईं चित्र के रूप में भी किस प्रकार दर्शन देते हैं। एक ऐसा ही संत है जिसने प्रकट किया, जिसने उदाहरण पेश किया, जिसने प्रमाण किया कि चित्र के रूप में भी अगर तुम मुझे देखोगे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। वो घटना मैंने कल आपको बताई कि 4 साल पूर्व जब आया था भगत तो बाबा ने उसको पहचान लिया। अब मैं आपको वो सुनाऊंगा कि किस प्रकार बाबा सपने में दिया हुआ वचन भी निभाते हैं, किस प्रकार घर आते हैं, किस प्रकार अपने भगत का विश्वास दृढ़ रखते हैं, अपने भगत के विश्वास को मजबूत रखते हैं, किस प्रकार बाबा अपने भगत का विश्वास बिल्कुल डगमगाने नहीं देते। भगवान जब प्रेम के वश में होते हैं ना तो यही तो है, प्रेम ही तो है। प्रेम 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 प्रेम, बस प्रेम याद रखो। प्रेम वश तो देखो माँ एक बालक को कितना अच्छा प्यार से श्रृंगार करती है, उसको नहलाती है धुलाती है, उसको अरे वो पीछे पीछे जा रहा फिर उसको खींचती है, सिर उसकी कंघी करती है, वो मैंने नहीं करनी, फिर अरे नहीं कर, फिर कंघी करती है। बच्चे को क्या पता कंघी करने का मतलब, उसको फिर टिक्का लगाती है, इतना सुंदर बनाती है। बच्चे को पता है कि मैं सुंदर बन रहा हूं, लेकिन माँ उस बच्चे को इतना सुंदर बनाती है, फिर टीका लगाती है। क्यों? बच्चे को पता है कि मैं सुंदर बन रहा हूं, लेकिन माँ उसको सुंदर बनाती है। वो भले ही दूर जाए, उसको खींचती है, कपड़े बदलती है, उसको श्रृंगार करती है उसका, आहा, फिर उसको देख के खुश होती है। ऐसे ही मेरा साईं अपने बच्चों को अपने खींचता है, उसको श्रृंगार करता है उनका। हमें उसका भान नहीं होता, हमें उसका आभास नहीं होता। कभी वो हमारे चित्त को ठीक करता है, कभी वो हमारे मन को ठीक करता है, कभी वो हमारे आचरण को ठीक करता है, कभी वो हमारे व्यवहार को ठीक करता है। वो ठीक कर रहा होता है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ रहा होता है। और जब हम ठीक होते हैं, जब उसकी ओर लग जाते हैं तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार एक माँ को अपने बच्चे को देखकर प्रसन्नता होती है, जिस प्रकार एक गाय का अपने बछड़े के प्रति कितना मोह होता है, इसी प्रकार साईं को भी अपने बच्चों पे बहुत प्रेम होता है। ईश्वर को भी अपने बच्चों पे प्रेम होता है। हमें अगर वो कभी कोई सबक भी सिखा रहा हो तो वो हमारे हित में होता है। क्या अच्छा देखो कैसा व्यवहार, आप उस व्यवहार को अपने जीवन में समझो ना। भगवान का माँ और बच्चे का जो व्यवहार है, ठीक वो व्यवहार हमारा ईश्वर और हमारी आत्मा और ईश्वर का, मानव का। छोटा बच्चा है, पता है आपको सीढ़ियों से गिरने वाला, आप जानबूझ के मार लगा दोगे, रोक लगा दोगे, फट्टा लगा दोगे, जाएगा ही नहीं।
लेकिन उसको दिख रहा है कि सामने मुझे लड्डू पड़ा है या सामने मुझे एक अच्छी चीज है या खिलौना है मुझे लेना है, लेकिन पता है माँ को कि अगर उस वहां खिलौना लेने जरूर जाएगा लेकिन ये गिर जाएगा, फटा लगा देंगे, है ना। इसलिए हम इंसान भी जब हमें कोई अच्छी चीज चाहिए होती है हम उसको लपक रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि गिर रहे हैं। भगवान को मालूम तो रोक लगाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, भगवान हमें दे ही नहीं रहा, रास्ता रोक दिया, अड़चन डाल दिए। अरे वो तुम गिर जाओगे उस खाई में जो तुम्हारे हित का कार्य नहीं होगा और भगवान रोकेगा। हम कहते हैं कि क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उसको मालूम होता है कि अगर इस कार्य को करेगा तो ये खड्डे में गिर जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, इसको बीमार हो जाएगा। साईं रोकता है, साईं उस पे फाटक लगाता है, भगवान उस पर रोक लगाता है। हम समझते हैं कि हमारा कर्म हमसे नहीं हो रहा। समझने का भेद। इसलिए माँ का जो प्रेम बच्चों पे होता है वही ईश्वर का प्रेम, वही साईं का प्रेम अपने बच्चों के प्रति होता है। इसलिए उसमें मात्र शंका भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी शंका नहीं करनी चाहिए। समझो ना, एक छोटा जो एक पूरी कथा में अगर आपको एक बात भी दिल में लग जाए ना और एक भी हृदय परिवर्तन हो जाए, समझो कथा सफल हो गई। बच्चे को पता होता है ना, पता होता कोई कि मेरे को क्यों सुंदर बना रहे हैं, लेकिन माँ उसको देखना चाहती है सुंदर। इसलिए भगवान क्या अपने भेजे हुए बच्चों को, भेजे हुए मानव को, अपने बनाए हुए मानव को क्या कभी नुकसान कर सकता है, कभी उसका अहित कर सकता है? वो जो कर रहा होता है वो ठीक कर रहा होता है, हम उसको समझ नहीं रहे होते। और जब बच्चा मुस्कुराए तो माँ को खुशी नहीं होती, इसलिए भगवान को खुशी होती है। बच्चे को अगर थोड़ा सा तिल लग जाए तो दिक्कत है। लेकिन कभी आपने देखा है ना, बोलो सदगुरु साईं महाराज की जय। एक बार हिमांडवन जी को सपना आता है, सपन में उनको बाबा जी कह रहे हैं, अरे कल होली का त्योहार है, मैं तुम्हारे घर पे भोजन पे आऊंगा। अरे बाबा आप शिरडी से आएंगे? हाँ, कल मैं दोपहर को तुम्हारे भोजन पर आऊंगा, घर पे आऊंगा। हिमांडवन जी सुबह उठते हैं, पत्नी को बोलते हैं, अरे भगवान जरा भात अधिक पकाना, कोई मेहमान आने वाला है। पत्नी फिर पूछती, क्योंकि हटती तो है नहीं पूछने से, पत्नी का काम है पीछे कुछ, जब तक वो पूरा खरीद ना लें। अरे बताओ तो सही कौन आ रहा है, मेरे मायके से तो कोई नहीं आ रहा है। आप बताओ कौन आ रहा है, बताओ से मैं उस हिसाब से तैयारी करूं, फिर उस बंदे को देखने के उसके हिसाब से, क्योंकि महिलाएं भी बड़ी चालाक होती हैं। ससुराल से आ रहा तो कम, मैं क्या रहा से तो तेज करते हैं कुछ ऐसे। तो पूछे कौन आ रहा, बता दो तो कौन आ रहा है। कहा अरे फिर वो सच बताता है सबके, मुझे ऐसे रात को सपना आया था, बाबा ने, अरे बाबा जी ने कहा भोजन के लिए। अरे कहाँ आप भी सपन की बात करते हो, कभी शिरडी से बांद्रा कभी बाबा आए, वो तो राता से आगे कभी नहीं आए। हिमांडवन जी कहते हैं बात तो ठीक कह रही है, लेकिन साईं के लिए क्या मुश्किल है कहीं भी जाना आना, कोई मुश्किल नहीं, उनका कुछ पता नहीं भाई, वो सपन में भी कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर साईं ने सपन दिया है तो वो पक्का आएंगे। इसलिए तेरे को भात बनाने में प्रॉब्लम ही क्या है, समस्या क्या है, कठिनाई क्या है? नाना कहती मुझे कोई कठिनाई नहीं, रहता प्रश्न कर रही थी, वैसे बात बन जाता है। क्योंकि होली का त्योहार होता है और भी बेटे जवाई पोते पड़पोते सब आए होते हैं, सब
12 बज जाते हैं, सब भोजन की तैयारी है, सब देखें कब खाएंगे अब खाएंगे। लेकिन हेमांत पंत की नज़र कहाँ होती है? दरवाजे की तरफ कि साईं आएगा। हेमांत पंत बेचारा बार बार टहल के कभी कान भी उसके दरवाजे की तरफ और ध्यान भी उसका दरवाजे की तरफ। अब रिश्तेदार तो रिश्तेदार, अरे कब आएंगे आपके साईं? जब बहुत हो जाता है मुश्किल खाने क्या, तो कहते हैं ठीक है अभी 12, जब थालियां लगा दो, थालियां सज जाती हैं, खाना भी परोसने ही लगते हैं, इतने में पौड़ियों पे टप टप चढ़ने की आवाज आती है। हेमांत पंत फट भागते हैं दरवाजे की ओर। जैसे कि दरवाजा खड़काता है तो खोलते हैं तो क्या है, उनके एक दोस्त एक मित्र आए होते हैं, उनके साथ एक और महाशय, दोनों जब घर में आते हैं तो अब जैसे आप किसी के घर में जाओ, सामने खाने की तैयारी चल रही हो, थालियां से, अरे आप महाशय जी भी खाना खा रहे हैं? अरे मैं तो गलत समय पे आ गया आज। मैं तो आज गलत समय पे आ गया। चलो ऐसा करो, ये मैं थोड़ा सामान लाया, पहले आप ये रख लो और मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे ही वो एक बंद लिफाफे में एक पैकेट खोलता है और उस पे से कागज हटाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही कागज को खोलते हैं और साईं का मनोहर स्वरूप चित्र उनके हाथ में होता है। कभी वो चित्र को देख रहा है और कभी हेमांत पंत अपनी आंखों में आंसू को रोक रहा है। अरे ये चित्र कहां से आया आपके पास? वो बेचारा दोस्त बोलता है ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप खाने की तैयारी में हैं, कृपया आप खाना शुरू करिए, लेकिन ये चित्र आप संभाल के रखिए। ये बहुत मुश्किल में थी, ये बात कहानी में बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ये इसके आप ही अधिकारी हैं इस चित्र के, इसलिए मैं आपको समर्पण करने आया हूँ। आप इस चित्र को जरा ध्यान से रख लें, ये क्योंकि आप इसको संभाल सकते हो अच्छी तरह, और मुझे आज्ञा दीजिए। वो फटाफट चले जाता है। जैसे ही चित्र को रखते हैं, और लेकिन हेमांत पंत की आंखों से आंसू रुकते नहीं कि हे साईं तू ठीक 12 बजे आ गया और चित्र के रूप में घर पे आ गया, तूने कहा था भोजन के लिए आऊंगा और भोजन के लिए आ गया। उसी समय फटाफट थाली सजती है, उस चित्र को ही बाबा को भोजन लगाया जाता है, प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और उसके बाद सारा परिवार खाता है। इस प्रकार साईं ने सपन दिया था कि मैं तेरे दोपहर को भोजन पे आऊंगा, और ठीक 12 बजे बाबा चित्र के रूप में प्रकट हो गए, पहुंच गए। इसलिए साईं ने अपना वचन निभाया कि मैं सपन में भी अगर किसी से बात करूंगा तो उसको पूर्ण रूप करूंगा। बोलो साईनाथ महाराज। तब सबको विश्वास हुआ, अरे वाह। फिर बोला पत्नी को, देखा मैंने कहा था साईं जो चल। इसलिए साईं आप कहीं, अब मुझे कई साईं भगत अपना अनुभव आप बताते हैं आके कि हम कभी मुश्किल में होते हैं, कष्ट में होते हैं, घर से निकलते हैं कि हे साईं तो मेरे साथ चलना, तो मेरे साथ रहना, और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं कि जिस कार्यालय में हमारा काम फंसा होता है, हम वहां जा रहे होते हैं तो साईं की तस्वीर पहले से वहां लगी होती है और हमारा काम हो जाता है। इसलिए हे मेरे साईं, जैसे तूने चित्र के रूप में हेमांत पंत को दर्शन दिए, कम से कम ऐसे दर्शन कम से कम हमारी आंखों को तो दे दो, हमारे नेत्रों को अपना नेत्र बना लो, ताकि हम आपका दृश्य देख सकें, आपके मनोहर स्वरूप को अपनी आंखों में बसा सकें। हे मेरे साईं, आज तो 5वां दिन हो गया, क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? करो ना प्रश्न, क्या दर्शन नहीं, इच्छा नहीं है क्या? कौन कौन दर्शन चाहता है साईं का? इसलिए सब चाहते हैं। क्या कहना साईं से?
साईं दर्शन दो एक बार, ओ साईं दर्शन दो एक बार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन तरसते हैं। हो साईं दर्शन दो एक दर्शन दो एक बार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं। ओ साईं दर्शन दो एक बार, बाबा दर्शन दो एक बार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं। कि मेरे नैन तरसते हैं, मेरे नैन बरसते हैं। ओ साईं दर्शन दो एक बार, बाबा दर्शन दो एक बार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं। मेरे नैन तरसते हैं, मेरे नैन बरसते हैं। दर्शन दो एक बार, बाबा दर्शन दो एक बार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं। साईं दर्शन दो एक बार। रो 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 के पुकार, करूं रो रो के मैं पुकार, करूं रो रो के मैं पुकार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं। साईं दर्शन दो एक बार, बाबा दर्शन दो एक बार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं। साईं दर्शन दो एक बार। असवन जड़ लगी आँखों में, मनवा व्याकुल हो रे बाबा, मनवा व्याकुल हो। असवन जड़ लगी आँखों में, मनवा व्याकुल हो रे बाबा, मनवा व्याकुल हो। कर दो यतन कोई ऐसा रे मालिक हो, कर
चारों ओर अंधेरा छा गया। जिधर देखता हूं कोई दिखाई नहीं देता। जो मेरे अपने थे वो भी बहुत दूर चले गए। जिन पर मुझे गुमान था साईं वो भी मुझसे दूर चले गए। जिन पर मुझे फक्र था वो भी दूर चले गए। जिनको मैं अपना समझता था वो भी दूर चले गए। इसलिए मेरे साईं अगर तूने भी दर्शन नहीं दिए तो बता भंवर में बेबस पड़ी है दैया चारों ओर अंधेरा हो बाबा चारों ओर अंधेरा। भंवर में बेबस पड़ी है दैया चारों ओर अंधेरा बाबा चारों ओर अंधेरा। ओ बाबा पार लगाओ यह नैया। ओ बाबा पार लगाओ ये नैया। मुझे सहारा तेरा हो बाबा मुझे सहारा तेरा। मुझे सहारा तेरा। मुझे सहारा तेरा हो बाबा मुझे सहारा तेरा। ओ मुझे सहारा तेरा। ओ बाबा पार ओ बाबा पार लगाओ यह नैया। बाबा पार लगाओ यह नैया। कि मेरे नैन तरसते हैं कि मेरे नैन बरसते हैं। साईं दर्शन दो एक बार बाबा दर्शन दो एक बार। कि मेरे नैन तरसते हैं कि मेरे नैन बरसते हैं। असवन जड़ी लगी आंखों में मनवा व्याकुल रो। आंसुअन झड़ी लगी आंखों में मनवा व्याकुल रो। बाबा मनवा व्याकुल रो। कर दो यतन कोई ऐसा रे मालिक। हे मेरे साईं तुम ही कुछ ऐसा यत्न कर दो मेरे नेत्रों को अपना नेत्र बना लो साईं। कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारे चरण कमलों की ओर से मेरी नजर कभी ना हटे। हर समय मैं तुम्हारे मनोहर स्वरूप का ध्यान करता रहूं चिंतन करता रहूं मनन करता रहूं। कर दो यतन कोई ऐसा रे मालिक जिस विधि मिलना हो रे बाबा जिस विधि मिलना हो। कर दो यतन कोई ऐसा रे मालिक जिस विधि मिलना हो रे बाबा जिस विधि मिलना हो। मन रो रो करता याद मन रो रो करता याद। कि मेरे नैन तरसते हैं कि मेरे नैन बरसते हैं। कि मेरे नैन तरसते हैं कि मेरे नैन बरसते हैं। ओ
सागर कहलाते तुम, दुखों से आन छुड़ाओ रे बाबा, दुखों से आन छुड़ाओ। क्या सबसे ज्यादा गुनाह है मेरे, ए मेरे साईं, क्या मेरे गुनाह इतने हो गए कि तू अपने बच्चे को भी क्षमा नहीं कर सकता। एक माँ अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा कर देती है और उससे अपने आंचल में ले लेती है। हे मेरे साईं, क्या मेरे गुनाह इतने हो गए कि तेरी बलौल छवि को भी मैं अपनी आंखों में नहीं दे सकता। क्या क्या सबसे ज्यादा गुनाह है मेरे साईं, इतना बताओ रे बाबा, साईं इतना बताओ। क्या सबसे ज्यादा गुनाह है मेरे साईं, इतना बताओ बाबा, साईं इतना बताओ। साईं दया करो एक बार, बाबा दया करो एक बार, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं, कि मेरे नैन तरसते हैं, कि मेरे नैन बरसते हैं। साईं दर्शन, साईं दर्शन दो एक बार। भवनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।